शुद्ध आर्मी बनाई थी, एसएस आर्मी, उसमें इसी तरह के लोगों को रखा हुआ था। सवाल विपक्ष है कि विपक्ष कैसे दावा कर सकता है कि अग्निवीर योजना एक कुर्सी बचाओ योजना है, कुर्सी बचाओ योजना है, जबकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत करने की उद्देश्य है। कि सेना तो शूरवीर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, क्योंकि चीन के हमारी सरहदों में घुस आने के बाद भी वो कहते हैं ना कोई घुसा है, और अपनी एयरफोर्स को अटैक करने से रोक दे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। चीनी फौज को जो खाना खिलाए 1952 में, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। या पाकिस्तान में घुस के मारे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। कौन? अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से आज तक एक बार भी बात नहीं कर पाया है, तो मुझे उसे कायर कहने का हक है। और मेरे कायर है, आपकी औकात क्या है भाई बोलने की? 15 साल हो गए, 11 साल हो गए, 99 में टिके हो, 100 तक पार नहीं किए, कायर बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपमा आचार्य के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल दिवस 25वां साल विजय गर्व पे मनाया जाता है और नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे थे और वहीं पे अग्निवीर का स्कीम का चर्चा किया। उसी बात को लेकर डिबेट में बात चल रही थी। डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया, उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो अग्निवीर को हिटलर और इजराइल का सेना से तुलना कर दिया। उसके बाद डिबेट में जो हुआ उसे देखकर आप लोग को काफी आनंद आने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिला है, कितने झूठ बोलेंगे देश से। और दुखद बात यह है कि सेना के जनरल्स को जबरदस्ती, क्योंकि जनरल मनोज नरवाणे ने बहुत साफ कहा कि अग्निपथ जैसी स्कीम की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, हम तो टूर ऑफ ड्यूटी कर रहे थे। ये जो कहानी सुना रहे हैं कि सेना की उम्र की बात है, यही प्रवक्ता बहुत दिनों पहले तक डिफेंस पेंशन की बात कर रहे थे। इन्होंने बार बार अपने वक्तव्य बदले हैं। और चूंकि मैं सेनाओं से आती हूं, अभी मेरी एक एयर मार्शल साहब से बात हुई जो कि सिटिंग एयर मार्शल है। उन्होंने कहा हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम इनका क्या करें। तो एक तरफ सेना में 2.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है, हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, हमें लद्दाख में भी उसी क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में उनको रखना है, उतना ही कश्मीर में भी रखना है। बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे हैं। सेनाओं का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री ये जान लें कि सेना तो शूरवीर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, क्योंकि चीन के हमारी सरहदों में घुस आने के बाद भी वो कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। तो ये शर्मनाक बातें हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप दोनों के पास पॉलिटिकल स्कीम है, ये बिल्कुल सेनाओं की स्कीम नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कायर कहने वाला देशभक्त तो नहीं हो सकता है। इसलिए ये भाषा पे संयम और मर्यादा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपको ही रोकना चाहिए कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, कायर बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अनुपमा जी बीच में नहीं बोल रहा था। शाउटिंग मैच मत कीजिए। मैं नहीं करूंगी, लेकिन कौन प्रधानमंत्री कायर होता है? कौन प्रधानमंत्री कायर होता है? जब युद्ध हो जाए और अपनी एयरफोर्स को अटैक करने से रोक दे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। चीनी फौज को जो खाना खिलाए 1952 में, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। या पाकिस्तान में घुस के मारे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है। कौन होता है कायर? जरा कायर की डेफिनेशन बताएं। ये जवाहरलाल नेहरू ओपन फैक्ट है, दोनों जनरल यहां पे खड़े हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 1952 में तिब्बत पे जब चाइना ने अटैक किया था, हम हिंदुस्तानी लोग, हमारे हिंदुस्तान की चावल जाती थी चीना सेना को खिलाने के लिए। ये कायरता की बात कर रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी को कायर बोल रही है। ये इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। काहे नहीं पाकिस्तान अब घुसता है? पहले तो हमेशा घुस के क्यों नहीं यहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है? इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। बैठा के आपने खिलाया है। डोकलाम हो रहा था, राहुल गांधी चीनी के साथ बैठ के डिनर खा रहे थे। बड़ी वीरता थी। अरे भाई, वीरता, एक से एक वीरता देखी हमने कांग्रेस पार्टी की तो। और ये बोलना आज की तारीख में प्रधानमंत्री कायर है, तो आपके कहने से कायर हैं। कायर हैं, आपके औकात क्या है भाई बोलने की? 15 साल हो गए, 11 साल हो गए, 99 में टिके हो, 100 तक पार नहीं किए, कायर बोल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कायर होता है जो अंदर घुसे हुए चीन को कहता है ना कोई घुसा है ना घुस आया है। वो प्रधानमंत्री कायर होता है जो अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर सेनाओं को अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी सिस्टम होता है। आपको याद दिलाऊं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो अपने ही बडी को बचाने के लिए हमारे मेजर साहब शहीद हुए थे। इसी तरह से विक्रम बत्रा जी जो थे वो भी शहीद हुए थे अपने बडी को बचाने के लिए। आपने उस बड़ी सिस्टम में 2 भाग कर दिए, आपने उस बड़ी सिस्टम को अलग अलग कर दिया, 2 सेनाओं में सेना को 2 भाग में बांट दिया। वो प्रधानमंत्री जरूर कायर होता है जो पुलवामा का हमला होने के बाद भी श्वेत पत्र नहीं लेकर चाहूंगा। जो हमारे नेशनल पार्टी की कांग्रेस की प्रवक्ता है मैडम, ये फौज में रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अगर इनको एमएलए बनना या एमपी बनना है तो उसके लिए देश की सिक्योरिटी को फेलियर कहना इस नेशनल टेलीविजन पे और प्रधानमंत्री को कायर कहना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जहां तक अग्निवीर की बात है, उसमें एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, चर्चा हो सकती है। और जहां
उम्मीद और जहां पे संभावनाएं हैं कि इंप्रूवमेंट कैसे की जाए, और ये देश के संविधान के तहत पार्लियामेंट में भी हम लोग यही काम करते हैं कि कैसे अमेंडमेंट लाएं और कैसे इसको और बढ़िया कर सकें, तो उसमें गुंजाइश है, उसके लिए डिबेट हो रही है। लेकिन नेशनल टेलीविजन पे देश को कमजोर करने की बात किसी भी नेशनल पार्टी को यहां नहीं करनी चाहिए, और ये हमारे देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जो जनरल दयाल, देखिए ये झूठ पेंशन है। बचाने एक की मिनट, स्कीम है। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए एक मुद्दा क्या है, आप लोग हमारे में से बहुत लोग शहर से हैं, किसी के फादर के पास दुकान है, किसी के, मैं अब मुद्दे पे आता हूं, सामाजिक मुद्दा भी तो बोलना चाहिए ना। फौजी आदमी 10 साल से समाज में घूम रहा हूं, ये गांव का लड़का है, उसके पास उनके ना फादर के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो उम्रों तक चलेगा, ना फादर के पास टोयोटा का वो एक शोरूम है जो उम्र भर चलेगा, ना उसके पास दुकान है। ये फौज के आने का, फौज में आने का, बीएसएफ में आने का, पुलिस में आने का, जिसमें भी काट के हमें भेज रहे हो, उसमें हमारा ही आदमी आ रहा है गांव से। मैं गांव से चला था, मैं साहब 10 साल के, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कुर्ते पजामे में चले थे, जिंदगी पूरी हो चुकी है। कोई से किसी सियासत से नहीं लड़ा, किसी पॉलिटिक्स से नहीं लड़ा, देश से लड़ा। आप उस लड़के को एक अनस्टेबल करियर दे रहे हो, उसके अंदर से जुनून जाएगा, उसके माँ बाप की इज्जत होती है जो फौज में जाता है, उसकी अच्छी शादी होती है, उसको स्टेबल करियर मिलता है, उस स्टेबल में वो फख्र लेता है, उस फख्र से उसका परिवार चलता है, उसका परिवार ऐसे करके चलता है, अगले बेटे को भेजता। मेरे फादर 1965 में जब डेथ हुई, मेरा बड़ा ब्रदर 19 साल का था। लोग कहने लगे इनको हम यहाँ दिल्ली पुलिस में करते हैं, हरियाणा पुलिस में, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं ना, जब ऐसे हादसा होता है। मेरी माँ ने बोला फौज में जाएगा। 1971 वॉर में दैट यंग कैप्टन फॉट इन वॉर बिकॉज पैशन होता है फैमिली में। अजय लोग जो जवाल ने कहा है, मैं चाहती हूँ उसका आप जवाब दें। जो इंस्टेबिलिटी का इशू है, नहीं, कि 4 साल के बाद जनरल एमवीए में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे तैयार जनरल जयपुरी ने जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस, जनरल विपिन रावत, इन सब से डिस्कस करके, 58 देशों से डिस्कस करके, 158 ऑर्गेनाइजेशन से कमिट करके हम लोग ये स्कीम लेके आए। तो क्या उनकी बुद्धिमत्ता पे आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जिन अब एक मिनट, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये करें। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके भी निर्देशिता में ये कमेटी गठित होकर ये तय कर रही है कि ये काम हमें करना है। 77 से ये विचार चल रहा है, और आज जनरल दयाल कह रहे हैं कि ये चीज गलत है। तो ये तो अब आप जो सर्विंग ऑफिसर रहेगा, जो फील्ड में सर्व कर रहा है, आप रिटायर हो चुके हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके लिए पूरे आर्मी पे सवाल उठाना कहीं से उचित नहीं। नो कॉन्फ्लिक्ट। मेरे देश का लोकतंत्र मुझे ये इजाजत देता है कि अगर मेरी सेना मेरे लिए, मेरा देश मेरे लिए प्रधानमंत्री से आगे है, क्योंकि मैंने 24 साल इसी के लिए वर्दी पहनी है। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से आज तक एक बार भी बात नहीं कर पाया है, तो मुझे उसे कायर कहने का हक है। और मेरे देश के इसी प्रधानमंत्री ने मर्यादाएं तोड़ी हैं, पंडित नेहरू के बारे में अनाप शनाप चीजें फैलाकर उनकी जो बेइज्जती की है, उसके बाद उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। और एक आखिरी बात ये बोलना चाहती हूं कि जब आपकी तालियां बजे ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि 9 अग्निवीरों ने आत्महत्या की है, एक ने चोरी की है। तो खाली ताली बजाने के लिए मत बजाइए, हमारी सेनाओं को कमजोर करने की ये स्कीम है। क्या लोकतंत्र ऐसे नेता को क्या बोलने का अधिकार देता है जो हमारे देश के वर्तमान सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोले? क्या बोलता है लोकतंत्र? क्या बोलता है ऐसे नेता को? क्या बोलना चाहिए? और ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए जो भारतीय सेना पे आक्षेप उठाए, जब और कहे कि नहीं हमारे प्लेन गए, बम गिरा, क्या है, पेड़ पौधे काट के आगे, कोई पाकिस्तानी को मारा नहीं, ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए? अरे ये कांग्रेस पार्टी जीवन भर इन्होंने सेना का कभी सम्मान नहीं किया, और आज यहाँ बैठ के ये ज्ञान दे रहे हैं। मेरा नाम भूमि वाशने है। मेरा सवाल विपक्ष से है कि विपक्ष कैसे दावा कर सकता है कि अग्निवीर योजना एक कुर्सी बचाओ योजना है, कुर्सी बचाओ योजना है, जबकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत करने के उद्देश्य है। ठीक है, ओके। किसी ने भेजा है? आपने खुद ही लिखा था? खुद ही लिखा था, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, और आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा है कि बात राष्ट्रीय सुरक्षा का है, उसमें भी तू मैं पीएम कायर है, चीन से बात नहीं करता है, ये है वो है। क्या जब सेना की बात हो, हम अपनी स्कीम को कैसे बेटर करें? अगर इस पर फोकस होगा तो एक ईमानदारी। अरे जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा सकती है ना, उसमें क्या कुछ उन्होंने बात करी है, वो उनकी चरित्र हो गया कांग्रेस पार्टी का। इंटेलिजेंस फेलियर का प्रमाण आप सभी ने देखा है। पिछले 2 महीनों में 35 से ज्यादा हमारे सैनिक या तो शहीद हुए या घायल हुए, उन पर आतंकवादी हमले हुए। क्या ये प्रमाण नहीं है? एक प्रमाण है। दूसरी चीज, ये तो साफ साफ प्रमाण है। दूसरी चीज, हिटलर ने एक सालशुद्ध आर्मी बनाई थी, SS आर्मी, उसमें इसी तरह के लोगों को रखा हुआ था। और इसी के तरह से एक इजराइल की आर्मी है, और एक किताब है इजराइल की, स्टार्टअप नेशन,
क्योंकि हम डेड आर्मी नहीं है, हम डायनेमिक आर्मी है। हम जी अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कहूंगा कि अग्निवीर को इन्होंने पूरी हिटलर की आर्मी बता दी। ये सोचिए, ये ख्याल है, मतलब हिटलर की आर्मी इजराइल की आर्मी बनाना चाहता है, अग्निवीर को वही बता रही है। तो ये इनका सोच है। ऐसी सोच के साथ अगर हमारे राजनीतिक दल देश में रहेंगे तो कल्याण करके ही मानेंगे, लेकिन ये कल्याण करके ही मानेंगे। इनको कोई रिपेंटेंस भी नहीं है, ये रिपेंटेंस भी नहीं है इसमें। डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। डिबेट में अगर आनंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।